और अभी आपको तस्वीरें हम व्हाइट हाउस की दिखा रहे हैं, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करते दिख रहे हैं। और इस पर और तफसील से अब आगे मेरे सहयोगी रवि आपको बता देंगे। The national anthem of the Republic of India, followed by the national anthem of the United States. Modi magic! तो सीधे तस्वीरें व्हाइट हाउस से आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया है। भारत का राष्ट्रगान हुआ। अब सीधे तस्वीरें व्हाइट हाउस से आप दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर हैं। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी पल्लवी झा का, जो इस वक्त अमेरिका में ही मौजूद हैं। पल्लवी, ऐतिहासिक तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी जैसे व्हाइट हाउस पहुंचे, जो बाइडेन ने उनका शानदार स्वागत किया। अब आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए, और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं रवि, ये इस तरीके की तस्वीरें हैं कि शायद ही ऐसी तस्वीरें पहले देखने को मिली होंगी। और यहाँ पर तमाम जो भारतीय इस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद हैं, वो लगातार भारत और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है जयकारे लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और भव्य स्वागत प्रधानमंत्री मोदी जब से अमेरिकी दौरे पर आए हैं, तब से जहां वो जा रहे हैं वहां पर उसी तरीके से भव्य स्वागत किया जा रहा है। और जिस तरीके से इस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं कि देखिए, राष्ट्रगान हुआ, तोपों की सलामी दी गई है। और यहाँ
जो है यूएस डिफेंस की जिस तरीके से यहाँ पर लोग मौजूद और उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो जाहिर तौर पर न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान बढ़ रहा है, कि भारत का सम्मान बढ़ रहा है और कहा जाए तो विश्व के पटल पर भारत किस तरीके से छाप अपना छोड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये इस बात से और इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देखिए समय के साथ भारत की जो एक तरीके से कहे तस्वीर है वो बिल्कुल अलग दिखाई पड़ती हुई नजर आ रही है। और इसी वजह से देखिए लगातार जो है इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं कि भव्य स्वागत हो रहा है, चाहे वो इंडियन डायस्पोरा पर ही क्यों ना हो रहा हो या फिर अमेरिकन प्रतिनिधि में ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन भव्य स्वागत है। और कल रात जिस तरीके से प्राइवेट डिनर दिया गया था, उसमें उपहारों का एक्सचेंज हुआ है, वो भी काफी देखिए बेहद खास रहा, क्योंकि स्वाभिमान को और बढ़ा रहे हैं। और साफ तौर पर आप आवाजें सुन सकते हैं इस वक्त, और हजारों की संख्या में इस वक्त जो है लोग यहाँ मौजूद हैं, हाथों में तिरंगा लहराते हुए। सुबह 5 बजे से मैं यहाँ कहूँ रवि, तो सुबह 5 बजे से ही लोग आकर खड़े हो गए थे, जबकि 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होना था। लेकिन बावजूद इसके कि बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है बारिश, लोग भीग रहे हैं, लेकिन यहाँ से लोग निकले नहीं, घर से मत नहीं हो रहे हैं। और यहाँ के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी कहा था कि मोदी के कार्यक्रम के लिए जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं लोग, ऐसे में सबको कर पाना, सबको इंटरटेन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और ऐसे में अभी भी लग रहा है कि काफी संख्या में भीड़ बाहर भी मौजूद है, जो एक झलक प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाहते हैं। आप अब सुन सकते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट जो है वो अब यहाँ इस वक्त that the relationship between the United States and India is will be one of the defining relationships of the 21st century. Two proud nations whose love of freedom secured our independence, bound by the same words in our Constitution. First 3 words, we the people. The enduring ties and shared values between our people and the shared responsibility as global leaders to tackle the great issues of our time together. स्वागत है प्रधानमंत्री जी आपका, पुनः आपका लौटने के लिए। मैंने हमेशा विश्वास किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य यह रिश्ता 21वीं सदी के परिभाषित संबंधों में से एक है। 2 गौरवशाली राष्ट्र, हम इन तथ्यों से बंधे हैं और यहाँ हमारी स्वाधीनता के प्रेम से ही हमने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है। हमारे जो तथ्य हैं वो हमारे संविधान के पहले शब्द यही हैं, हम देश के नागरिक, हमारे लोगों के बीच स्थायी संबंध और साझे मूल्य और वर्तमान के महान मुद्दों से निपटने के लिए Believed that the relationship between the United States and India is will be one of the defining relationships of the 21st century. Two proud nations whose love of freedom secured our independence, bound by the same words in our Constitution. First 3 words, we the people. The enduring ties and shared values between our people and the shared responsibility as global leaders to tackle the great issues of our time together. स्वागत है प्रधानमंत्री जी आपका, पुनः आपका लौटने के लिए। मैंने हमेशा विश्वास किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य यह रिश्ता 21वीं सदी के परिभाषित संबंधों में से एक है। 2 गौरवशाली राष्ट्र, हम इन तथ्यों से बंधे हैं और यहाँ हमारी स्वाधीनता के प्रेम से ही हमने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है। हमारे जो तथ्य हैं
वो हमारे संविधान के पहले शब्द यही हैं, हम देश के नागरिक, हमारे लोगों के बीच स्थायी संबंध और साझे मूल्य और वर्तमान के महान मुद्दों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं के रूप में हमारी साझी जिम्मेदारी। I'm honored to be the first to have you here in 15 years. The United States is honoring and hosting an official visit for the Republic of India. Prime Minister Modi, welcome back to the White House. मैं सम्मानित हूँ कि लगभग 15 वर्षों में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका भारत गणराज्य के लिए एक आधिकारिक राजकीय यात्रा की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, व्हाइट हाउस में आपका स्वागत है। We spent a lot of time together going back to when I was vice president and you had just become prime minister. And since I've become president, we've continued a relationship built on mutual trust, candor, and respect. The challenges and opportunities facing the world in this century require that India and the United States work and lead together, and we are. बहुत समय एक साथ बिताया है, उस समय से जब मैं उपराष्ट्रपति था और आप अभी प्रधानमंत्री बने थे, और जब से मैं राष्ट्रपति बना हूँ हमेशा इस रिश्ते को जारी रखा है हमने। और जहाँ हमारा इसमें आपसी विश्वास, स्पष्टवादिता और सम्मान है। इस सदी में जो चुनौतियां और अवसर विश्व के सामने हैं, यह आवश्यक है कि भारत और अमेरिका एक साथ काम करें और नेतृत्व करें, और हम कर रहे हैं। With your partnership, we've invigorated and elevated the Quad between the United States, India, Australia, and Japan to advance our vision of a free, open, secure, and prosperous Indo-Pacific. Decades from now, people will look back and say, the Quad bent the arc of history toward global good, as the Prime Minister describes it. आपकी साझेदारी के साथ हमने एक मुक्त, खुला, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत की दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के मध्य क्वाड को मजबूत और उन्नत किया है। अब से दशकों बाद लोग पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, क्वाड ने इतिहास के वृत्तचाप को वैश्विक हित की ओर मोड़ दिया, जैसा कि प्रधानमंत्री इसका वर्णन करते हैं। Together, India and the United States are working closely on everything from ending poverty and expanding access to health care, to addressing climate change, to tackling food and energy insecurity stoked by Russia's unprovoked war in Ukraine. साथ साथ भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका हर विषय पर मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे कि गरीबी को समाप्त करना और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का विस्तार, जलवायु संकट को संबोधित करने से लेकर खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा से निपटना, जो यूक्रेन पर रूस के कारण युद्ध से प्रभावित हुआ। We made critical and emerging technologies the pillar of our next generation partnership to ensure that these technologies promote and protect our values, remain open, accessible, and trusted and secure. हमने महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनी अपनी पीढ़ी की साझेदारी का एक स्तंभ बनाया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन प्रौद्योगिकियों हमारे द्वारा हमारे मूल्यों को बढ़ावा और सुरक्षा मिलेगी और यह खुले, सुलभ, विश्वसनीय और सुरक्षित रहेंगी। All this matters for America, for India, and for the world. We face an inflection point, one of those moments that only come around every several generations, when so much is changing, technologically, politically, socially, and environmentally, that the decisions we make today are going to determine our future for decades to come. यह सब बहुत महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए, भारत के लिए और सारे विश्व के लिए। हम एक मोड़ का सामना कर रहे हैं, ऐसे क्षण जो हर कई पीढ़ियों में केवल एक बार आते हैं, जहां बहुत कुछ परिवर्तित हो रहा है, तकनीकी रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और पर्यावरण की दृष्टि से, कि आज हम जो निर्णय लेंगे वह आने वाले दशकों के लिए भविष्य का निर्धारण करेंगे। And as democracies, we can better tap into the full talent of all of our people
and attract investments as true and trusted partners as leading nations, with our greatest export being the power of our example. Equity under the law, freedom of expression, religious pluralism, and diversity of our people. These core principles have endured and evolved even as they have faced challenges throughout each of our nation's histories, and will fuel our strength, depth, and future. लोकतंत्र के इस रूप में हमने सभी लोगों की पूर्ण प्रतिभा का बेहतर तरीके से लाभ उठाया है और हम उठा सकते हैं, और अग्रणी देशों के रूप में सच्चे और विश्वसनीय भागीदारों के रूप में निवेश को आकर्षित कर सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा निर्यात हमारे उदाहरण की शक्ति है। कानून के तहत समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक बहुलवाद, हमारे लोगों की विविधता, ये मूल सिद्धांत दृढ़ हैं और विकसित हुए हैं, यहाँ तक कि जब उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा है हमारे प्रत्येक देश के इतिहास में, और दूर भविष्य तक हमारी ताकत को ये ऊर्जा प्रदान करेंगे। And they form a special bond among our nations, forged by the special bond among our people, based on values that are universal, a duty to family and elders, treating all people with respect and dignity, a premium on education and creativity, self-discipline, hard work, entrepreneurship, faith and service to community, courage and resilience, and tolerance and opportunity for all. और ये हमारे राष्ट्रों के बीच एक विशेष बंधन बनाते हैं, हमारे लोगों के बीच विशेष बंधन द्वारा निर्मित उन मूल्यों पर आधारित जो सार्वभौमिक हैं, परिवार और बड़ों के प्रति कर्तव्य, सभी लोगों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार, शिक्षा और रचनात्मक पर बढ़ोतरी, आत्म अनुशासन, कड़ी मेहनत और उद्यमशीलता, विश्वास और समुदाय के लिए सेवा, साहस और लचीलापन, सहिष्णुता और अवसर। I've seen this dynamism in my visits to India. I see it in Indian American diaspora. It reflects every part of American life and remains a bridge between our nations and only grows stronger with each generation. We see it with record numbers of Indian Americans serving in the United States Congress. We see it here at the White House, where proud Americans with Indian heritage serve our country every day, including our Vice President of the United States, Kamala Harris. में यह गतिशीलता देखी है। मैं इसे भारतीय अमेरिकी प्रवासियों में देखता हूँ, जो अमेरिकी जीवन के हर भाग को दर्शाता है, और हमारे राष्ट्रों के बीच एक पुल बना हुआ है जो प्रत्येक पीढ़ी के साथ निरंतर मजबूत होता है। हम इसे संयुक्त राज्य कांग्रेस में बड़ी संख्या में देखते हैं, और हम इसे यहाँ व्हाइट हाउस में देखते हैं, जहाँ भारतीय विरासत के साथ गर्वित अमेरिकी हर दिन हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, और जिनमें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी शामिल हैं। The granddaughter, the proud granddaughter of an Indian civil servant, daughter of an Indian student, turned American scientist, who came to the United States when she was only 19 years old to pursue her dream of curing cancer. A family like so many of ours in our nation, that speaks of the thousand stories of determination, courage, and hope. एक भारतीय समाज सेवक की पोती, एक भारतीय छात्र जो अमेरिकी वैज्ञानिक बनी, जो 19 साल की उम्र में संयुक्त राज्य अमेरिका आई थी कैंसर के इलाज के अपने सपने को साकार करने के लिए, उनकी बेटी। हमारे देशों में बहुत सारे परिवारों में से एक जो हजारों दृढ़ संकल्प, साहस और आशा की कहानियां कहते हैं। Stories that define the relationship and the limitless possibilities between the United States and India, two great nations, two great friends, two great powers that can define the course of the 21st century. Mr. Prime Minister, thank you for your partnership, and I'll turn it over to you. परिभाषित करने वाली कहानियां और संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य असीम संभावनाएं, दो महान राष्ट्र, दो अच्छे मित्र, दो महान शक्तियां, यह 21वीं सदी के पाठ्यक्रम को परिभाषित करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी साझेदारी के लिए धन्यवाद। अब मैं आपको सौंपता हूं। Distinguished guests, the Prime Minister of the Republic of India.
राष्ट्रपति बाइडेन, फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, उमंग और उत्साह से भरे हुए इंडियन अमेरिकन मेरे प्यारे साथियों, आप सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपति बाइडेन के मित्रतापूर्ण स्वागत और दीर्घदृष्टिपूर्ण संबोधन के लिए उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू प्रेसिडेंट बाइडेन for your friendship. President Biden, First Lady Dr. Jill Biden, distinguished guests, friends from the Indian American community filled with energy and excitement, a very good morning to all of you. First of all, I would like to express my gratitude to President Biden for his warm welcome and his far-sighted speech. Thank you, President Biden, for your friendship. Friends, आज व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत समारोह के एक प्रकार से ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, 140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। ये सम्मान अमेरिका में रहने वाले 4 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोगों का भी सम्मान है। इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का उनके प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। Friends, this grand welcome ceremony at the White House today is an honor and pride for 1.4 billion people of India. This is also an honor for more than 4 million people of Indian origin living in the US. For this honor, I express my heartfelt gratitude to President Biden and Dr. Jill Biden. Friends, करीब 3 दशक पहले एक साधारण नागरिक के रूप में मैं अमेरिका यात्रा पर आया था और उस समय मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मैं स्वयं तो कई बार यहां पर आया हूं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इंडियन अमेरिकन समुदाय के लिए व्हाइट हाउस के द्वार आज पहली बार खोले गए हैं। Friends, about 3 decades ago, I came on a visit to America as a common man. At that time, I had seen the White House from outside. After becoming the Prime Minister, I have come here many times, but today, for the first time, the doors of the White House have been opened for the Indian American community in such large numbers. भारतीय समुदाय के लोग अपने टैलेंट, कर्मठता और निष्ठा से अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं। आप सब हमारे संबंधों की असली ताकत है। आज आपको दिए गए सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। The people of the Indian community are enhancing India's glory in the US through their talent, hard work, and dedication. You are the real strength of our relationship. I thank President Biden and Dr. Jill Biden for the honor
you've been given today. I think I can't thank him enough for this. फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका दोनों के समाज और व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। दोनों देशों के संविधान, उसके पहले 3 शब्द, और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने अभी जिसका उल्लेख किया, वी द पीपल, हम दोनों देश अपनी विविधता पर गर्व करते हैं। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस मूलभूत सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। The societies and institutions of both India and the US are based on democratic values. The constitutions of both countries begin with the following 3 words: we, the people, as President Biden just mentioned. Both of our countries take pride in their diversity. Both of us believe in the fundamental principle of in the interest of all, for the welfare of all. पोस्ट कोविड काल में वर्ल्ड ऑर्डर एक नया रूप ले रहा है। इस कालखंड में भारत और अमेरिका की मित्रता पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में पूरक होगी। ग्लोबल गुड के लिए, वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेमोक्रेसी की ताकत का स्पष्ट प्रमाण है। In the post-COVID era, the world order is taking a new shape. In this time period, the friendship between India and the US will be instrumental in enhancing the strength of the whole world. The two countries are committed to work together for the global good and for global peace, stability and prosperity. Our strong strategic partnership is a clear proof of the power of democracy. फ्रेंड्स, अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति बाइडेन और मैं भारत अमेरिका संबंधों और अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह आज भी हमारी बातचीत बहुत सकारात्मक और उपयोगी रहेगी। आज दोपहर को मुझे यूएस कांग्रेस को एक बार फिर से संबोधित करने का अवसर मिलेगा। इस सम्मान के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। Friends, in a short while from now, President Biden and I will discuss India-US relations and various regional and global issues. I'm sure that, as always, our conversation today will be very positive and useful. This afternoon, I will also have an opportunity to address the US Congress for a second time. I am deeply grateful for this honor. मैं यही कामना करता हूं और 140 करोड़ भारतवासी भी यही कामना करते हैं कि भारत का तिरंगा और अमेरिका का स्टार एंड स्ट्राइप्स हमेशा नई ऊंचाइयां छूते रहे। राष्ट्रपति बाइडेन, डॉक्टर जिल बाइडेन, एक बार फिर आपके स्नेह भरे निमंत्रण के लिए, आपके गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपका और 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद। गॉड ब्लेस अमेरिका। बहुत बहुत धन्यवाद। I wish for, and the 1.4 billion people of India wish with me, for India's tricolor and America's stars and stripes to always keep flying higher and higher. President Biden, Dr. Jill Biden, once again, I thank you for your kind invitation, for your warm welcome and hospitality.
also on behalf of 1.4 billion people of India. Jai Hind, God bless America. Thank you very much. Are you going and meeting the people? Mr. President, let's conclude the ceremony. Somebody call him out his name.
Okay, let's go. We gotta go. Everyone is not Indian press. Come with me. आपका नाम क्या है? तो सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं व्हाइट हाउस से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत किया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। सेरेमोनियल वेलकम उनका किया गया। ये ऐतिहासिक तस्वीरें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहले भी अमेरिका की यात्रा कई बार कर चुके हैं, अमेरिका के दौरे पे कई बार रहे हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी स्टेट विजिट में हैं, राजकीय यात्रा पर हैं। इसलिए इस बार जो तस्वीरें अमेरिका से आ रही हैं, व्हाइट हाउस से आ रही हैं, वो काफी भव्य हैं, ऐतिहासिक हैं। आपने देखा किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी का रेड कार्पेट पे स्वागत किया। एक सेरेमोनियल वेलकम वहां पे हुआ। हजारों की संख्या में भारतीय मूल के लोग भी वहां पर पहुंचे हुए थे। मोदी मोदी के नारे भी वहां पे साफ तौर से सुनाई दिए। लेकिन अपने संबोधन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो खास बात कही कि ये रिश्ता जो दोनों देशों के बीच में है, ये 21वीं सदी का सबसे अहम रिश्ता है, अहम संबंध है। मेरे साथ हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी भी बने हैं। संजीव, ये बड़ी ही ऐतिहासिक तस्वीरें जो हम अमेरिका से देख रहे हैं, क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री मोदी गए थे, लेकिन इस बार जो स्टेट विजिट है, इसलिए तस्वीरें काफी अलग भव्य आ रही हैं। जहाँ देखिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र अमेरिका, और अमेरिका का ये जो व्हाइट हाउस है, अमेरिकन ड्रीम जो कहा जाता है, वो आज चरितार्थ हो रहा है भारतीयों के लिए कि इस व्हाइट हाउस के लॉन्स में खड़े होकर के इतने भारतीय आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब प्रधानमंत्री ने बोला कि पहली दफ़ा इतने भारतीयों को व्हाइट हाउस में एंट्री मिली है, और वो क्यों मिली है? वो इसीलिए मिली है क्योंकि आज भारत के प्रधानमंत्री वहाँ के स्टेट गेस्ट हैं, राजकीय यात्रा पर हैं। और यूं ही तो कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी को भी इस तरह से राजकीय यात्रा पर बुलाता नहीं है। तो कोई न कोई वजह है। भारत की जो स्टैंडिंग है दुनिया भर में आज की तारीख में, ये उसका पैमाना है। आप देखिए, आपको पता चलेगा कि भारत की का कद, भारत की ऊंचाई कितनी है आज की डेट में, और भारत की प्रासंगिकता कितनी है, वो आज इस दृश्य से साफ दिखाई पड़ रहा है। रवि, और साफ तौर से जब प्रधानमंत्री मोदी अपना संबोधन कर रहे थे, कह रहे थे कि कई बार मैं अमेरिका आया, लेकिन व्हाइट हाउस के अंदर जाने का मौका पहली बार मिला। यह खुशी प्रधानमंत्री मोदी ने भी जाहिर की है अपने संबोधन के दौरान। बिल्कुल, देखिए, उन्होंने बहुत साफगोई से कही कि एक सामान्य नागरिक के तौर पर भी वो अमेरिका आया करते थे। और मैंने तो वो तस्वीर भी देखी है जब वो व्हाइट हाउस के बाहर कुछ लोहे की दीवारें हैं, और वहाँ खड़े होकर के कोई भी आगंतुक जाकर के अपनी तस्वीर खिंचवाता है। मैं भी गया था तो मैंने भी वहीं से तस्वीर खिंचवाई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ से जो तस्वीर खिंचवाई थी, और आज उसी व्हाइट हाउस में आप समझिए एक स्टेट गेस्ट के तौर पर उनका सम्मान, व्यक्तिगत माइलस्टोन तो है ही, भारत के लिए भी एक बड़ा सम्मान कि एक आम आदमी हमारे देश की लोकतंत्र की सीढ़ियाँ चढ़कर इस मुकाम तक पहुंच सकता है। और उसी लोकतंत्र को सेलिब्रेट करने का ये ओकेजन है आज की तारीख में जो हम देख रहे हैं। और व्हाइट हाउस में भारत के प्रधानमंत्री का ये स्वागत भारत नए। Hi, my name is Mahesh. Yeah, it's a great honor for India and as well as US. It was a great speech by Biden and Modi. Thank you. What's your name, sir? Anuj. Event was great. I am from Gujarat, so he was like chief minister of my state for half of my life. But I never imagined that first time I would see him would be in White House. So that was great. I had to say something. I have a message. Here. My name is Manmohan, and I. प्रधानमंत्री मोदी को सामने देखा, स्पीच भी दी उन्होंने। आपका क्या कहना है? मेरा नाम मनमोहन है, और मेरा ये कहना है कि जब भारत वर्ष प्रोग्रेस करता है तो पूरा वर्ल्ड प्रोग्रेस करता है।
glasses. Prime Minister said this is an honor. Hi, this is Purna Bulsetti from Virginia. Today we are very happy to see both Biden and our Prime Minister ji. We know everybody feels like Modi ji is our hero of nation, but world is thinking he is the hero of the universe and the world. So we are happy, and India will become definitely the top one country in future. Thank you very much. But Prime Minister rightly said. Thank you so much. That was the last one. He's the last one. Okay. I believe that actually happened just now. So it feels a little unbelievable and on a moment to mark in history. We're all sending these pictures and videos back home and feels like we got to pinch ourselves that it actually happened. The rain, it doesn't matter, all of that. It feels so positive, so vibrant. The rain can't kill how joyous we're feeling right now. How are you feeling, sir? Well, I'm over the moon right now. You know, as तो आप देख रहे थे किस तरह से भारतीय समुदाय के लोग जो व्हाइट हाउस में पहुंचे हुए थे, उनमें से एक प्रवासी भारतीय जिक्र कर रहे थे कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री अपनी आधी जिंदगी गुजार दी थी। मैंने कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि प्रधानमंत्री मोदी का इस तरह से व्हाइट हाउस में स्वागत किया है। प्राउड फील कर रहे हैं वहां पे भारतीय जो व्हाइट हाउस में पहुंचे हैं। संजीव जी, हाँ, देखिए, ऐसा लग रहा है कि भारत का ही कोई ऐसा प्रदेश है या कोई शहर है, ये व्हाइट हाउस नहीं है। कुछ इस तरह से प्रतीत हो रहा है वहाँ पे कि हर तरफ भारतीय ही भारतीय। ये दृश्य आप कल्पना नहीं करेंगे रवि, बहुत ही प्रभावशाली दृश्य है, क्योंकि दुनिया भर में ये दृश्य जा रहा होगा। और कहाँ अमेरिका, कहाँ भारत, पहले लोग ये कहते थे, लेकिन आज की तारीख में भारत कहाँ खड़ा है अमेरिकियों की नज़र में, और उसकी वजह जो भी हो हम वो डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि ये जो व्हाइट हाउस है, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो व्यक्ति है, ये उसका घर है, और वहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा है। वाकई में ये तस्वीरें काफ़ी ऐतिहासिक हैं। मेरे साथ स्टूडियो में संजीव श्रीवास्तव भी हैं, आईडीएसए से हैं, रणनीतिक मामलों के जानकार हैं। संजीव, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आज संबोधन हुआ है राष्ट्रपति जो बाइडेन का, जो अहम बात उन्होंने कही कि 21वीं सदी का ये दोनों देशों को जो रिश्ता है, ये काफ़ी अहम है, किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त? जी, देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो अपना संबोधन दिया है, उसमें मुझे याद आता है कि प्रेसिडेंट ओबामा इसी तरीके की बात कहा करते थे। वो कहते थे कि इंडिया यूएस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली पार्टनरशिप है। और ये बात बिल्कुल प्रेसिडेंट ओबामा के जो वाक्य थे अब बिल्कुल सच साबित हो रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन हो, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हो, वो सभी इस बात को जो है लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है कैसे अधिक से अधिक प्रगाढ़ हो, कैसे अधिक से अधिक मजबूत हो। और यहाँ पर मैं एक बात अवश्य जिक्र करना चाहूँगा कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है, वो हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, हमारे शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड अपॉर्चुनिटी और शेयर्ड चैलेंजेस पे आधारित है। और ये जो पार्टनरशिप जो बढ़ रही है, आप देख रहे हैं कि कैसे जो दृश्य आ रहे हैं, जो हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है, अमेरिका के जो लोग हैं, उनके बीच के भी ये संबंध है। और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप तो है ही, साथ ही साथ ये दो लोकतांत्रिक समाजों के बीच का मिलन भी है, एक संगम है, कन्फ्लुएंस ऑफ डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, लोकतांत्रिक राष्ट्रों का एक संगम है, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। लोकतांत्रिक समाजों का जो संगम है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। और इसी वजह से मेरा भी ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है, और जैसा कि हमारे दोनों नेताओं ने अपने संबोधनों के माध्यम से इस बात को पूरी दुनिया के सामने रखा है कि ये जो पार्टनरशिप है 21वीं सदी को शेप करेगी। और ये जो पार्टनरशिप है हमारे अपने लोगों के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, साथ ही साथ पूरे विश्व के लिए भी ये कॉन्सिक्वेंशियल होने जा रही है, हितकारी होने जा रही है, लाभकारी होने जा रही है, कल्याणकारी होने जा रही है। और यहाँ पर मैं अवश्य एक बात का जिक्र करना चाहूँगा कि वैसे तो भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो अपनी मेरिट्स की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। साझा मूल्यों का जो आधार है वो सबसे बड़ा आधार है, साझा हितों का जो आधार है वो भी एक बड़ा आधार है, साझा अवसर भी हैं। लेकिन एक चुनौती अवश्य है, जो कि एक सबसे बड़ी चुनौती 21वीं सदी में, जिसका कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी क्वाड का रेफरेंस देकर के जिक्र भी किया है कि जो चाइना का विस्तारवाद है, चाइना का अवसरवाद है, उसका आधिपत्यवाद है, और BRI जैसे इनिशिएटिव्स के साथ तो अब वो उपनिवेशवादी व्यवहार भी करने लगा है। और चाइना की जो चुनौती है उसको अमेरिका भी बहुत गहरे से समझता है, भारत भी जानता है। और आप देखिए तो चाइना का जो व्यवहार है राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में कितना ज़्यादा आक्रामक होता जा रहा है कि वो ताइवान पर कभी भी हमला। और जो बाइडेन का
इस कार्यक्रम से पहले शी जिनपिंग को लेकर सीधा बयान भी सामने आता है कि शी जिनपिंग का जो रवैया है संजीव, वो काफी तानाशाह है। और क्वाड का जिक्र करना, क्या ये भारत और अमेरिका ने चाइना को एक संदेश दिया है कि हमारी दोस्ती बनी हुई है, खबरदार? देखिए, अमेरिका आखिरकार नंबर 1 देश दुनिया का क्यों है? क्योंकि वो समय समय पर अपनी चुनौतियों को पहचानता है और उसके अनुसार वो एक्ट करता है। जब आपको याद होगा कि जब मिडिल ईस्ट उसके लिए समस्या थी, उस वक्त भारत महत्वपूर्ण नहीं था, और आज की तारीख में अगर भारत महत्वपूर्ण है तो उसकी सबसे बड़ी वजह वो है इंडो पैसिफिक। और भारत प्रशांत का जो क्षेत्र है वो भारत के बगैर कैसे चल सकता है? और भारत प्रशांत का जो क्षेत्र है उसमें चीन की बढ़ती हुई एग्रेसिवनेस वो किसको सबसे ज्यादा असहज कर रही है? वो चीन को कर रही है, वो अमेरिका को कर रही है। और उसके लिए सबसे बड़ा दोस्त कौन हो सकता है? वो भारत हो सकता है। और आज की तारीख में इसीलिए भारत की अहमियत खासतौर पर, क्योंकि चीन बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है और ये अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती है। साफ तौर से दो टीवी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, 2 और मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ अजय आलोक जुड़ गए हैं और मनन द्विवेदी विदेशी मामलों के जानकार हैं। मनन, आपकी तरफ ही मैं रुक करना चाह रहा हूं, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। आज जिस तरह से तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं, क्या शानदार स्वागत किया है प्रधानमंत्री मोदी का। रेड कार्पेट पे स्वागत हुआ, सेरेमोनियल वेलकम हुआ, और बाद में जो बाइडेन कहते भी हैं कि हमारी दोस्ती काफी पुरानी है और आगे भी ये दोस्ती ऐसे ही रहेगी। किस तरह से देख रहे हैं दोनों राष्ट्राध्यक्षों के संबोधन को आप? मैं ये कहूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा प्रतीकात्मकता इन्वॉल्व है, पर लोगों ने ऐसी बातें करनी शुरू कर दी हमारे राष्ट्र में, और जो लोग जैसे चीन है कि वो लोग कहते हैं कि ये इसमें सिंबॉलिज्म ज्यादा है, प्रतीकात्मकता ज्यादा है और सब्सटेंस नहीं है। पर अगर हम देखेंगे तो ये भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच में जो संबंध हैं, ये प्रेसिडेंट ट्रंप और मोदी जी के समय से ही बहुत ज्यादा इनमें सुधार आया है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ इन संबंधों में। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर ये प्रेषित करना चाहूंगा कि 2017-18 का जो नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव है, हर प्रेसिडेंट को 5 वर्षों में नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव अमेरिका में निकालना पड़ता है। उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया पहली बार, वो शब्द था एलाईहुड, अंग्रेजी में कह रहा हूं मैं, एलाईहुड के बारे में बात की गई। तो एक तरीके से जो दूरियां थी, जो 1947 और जो नेहरूवियन पीरियड की जो दूरियां थी, वो मोदी जी के काल में 2014 मई के बाद से दूरियां नजदीकियों में बदलने की होप जगी है, ऐसी आशा जगी है। तो मुझे, अब अपनी बात खत्म करता हूं, मुझे लगता है कि प्रतीकात्मकता भी है, सब्सटेंस भी है। और जिस तरीके से अमेरिका भारत की डिफेंस इंडस्ट्री का पार्टनर बनना चाहता है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रशिया को काउंटर करना चाहता है अमेरिका, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा डिफेंस ट्रेड अगर किसी के साथ है तो वो है रशिया के साथ। तो हमें लगता है ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें भी नहीं गंवानी चाहिए, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी सॉवरेनिटी या हमारी संप्रभुता कहीं ना कहीं मात खा रही है अमेरिका के साथ नजदीकियां बढ़ाने में। मेरी ऐसी सोच है। ठीक है संजीव, यही हमेशा देखा जाता है। अमेरिका के साथ जब भी दोस्ती होती है तो ये हमेशा पूछा जाता है कि कहीं रूस नाराज तो नहीं हो जाएगा इस तो। देखिए, भारत ने इस बात को अभी हाल में यूक्रेन रशिया युद्ध जो हुआ है उसमें बहुत ही तरीके से दुनिया को समझाया है वो किसकी तरफ है। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, और ये प्रश्न पूछा जब जाता है हमारे विदेश मंत्री जयशंकर के से, तो उन्होंने हमेशा कहा है कि हाँ, हम किसी एक तरफ हैं और वो है शांति की तरफ हम वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस। तो आप इस बात को मानिए कि रवि, भारत अपने हितों को सबसे ज्यादा सर्वोपरि समझता है। ऑल वेदर अलाई है रूस, ये बात दुनिया जानती है। अमेरिका रूस की जगह नहीं लेना चाह रहा है। अमेरिका खुद अपने लिए भारत के स्कीम ऑफ थिंग्स में जगह बना रहा है। देखिए, ये बात सच है, अमेरिका हमारे साथ अगर डिफेंस डील करता है तो उसके भी फायदे हैं, तभी वो कर रहा है। लेकिन आप इस बात को भी सोचिए कि डिफेंस डील में आज की तारीख में डिफेंस के सेक्टर में हमारे देश में प्रोडक्शन, ये अपने आप में बड़ी बात है। आज जब हम आप बात कर रहे हैं तो जनरल इलेक्ट्रिक ने ये बात अनाउंस कर दिया है
कि F414 जो इंजन्स हैं उनका मैन्युफैक्चर भारत में होगा। हैल के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ जो उनका गठबंधन हुआ है, ये भी एक तरह का गठबंधन कामयाबी माने, कामयाबी माने। और हमारे देश में डिफेंस, तो हम अपनी शर्तों पर ये मित्रता कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि कल हम रूस को छोड़ देंगे और अमेरिकन के साथ हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए, हम दोस्त हैं, हम एलाई नहीं हैं, हम क्वाड के सदस्य हैं, हम ऑकस के मेंबर नहीं हैं। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। और मुझे ये लगता है कि इस बात को सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से अगर कोई अप्रिशिएट करता है तो वो अमेरिका है। और वो जो एक परिधि और सीमा बनाई है भारत ने, कूटनीतिक सीमा, बस उसी में वो ऑपरेट करना चाहता है। बिल्कुल। कांग्रेस की तरफ से अजय आलोक हमारे साथ, माफ कीजिएगा, बीजेपी की तरफ से अजय आलोक हैं और आलोक शर्मा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं। आलोक शर्मा जी, आपकी तरफ मैं रुख करना चाहूंगा। तस्वीरें आपने भी देखी होगी, प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ अमेरिका में, मोदी के नारों की गूंज सुनाई दी। कांग्रेस किस तरह से देख रही है इस प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका के दौरे को? देखिए, मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में गए हैं और वहां पर सफलता जरूर मिलनी चाहिए। देश के लिए जो भी अच्छा होगा कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। लेकिन इसका ये नैरेटिव बना देना कि इससे पहले 2014 से पहले कुछ था ही नहीं, ये गलत है। 2005 का अगर डिफेंस का हम अगर पूरा डिक्लेरेशन देखेंगे, फ्रेमवर्क देखेंगे, जब कॉन्डोलेजा राइस यहां पर आई थी, स्टेट सेक्रेटरी यूएसए की, तभी का जो फ्रेमवर्क था, उसके बाद से तमाम चीजें जो हुई हैं, 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील से बढ़कर आज तक कुछ हुआ है क्या? अमेरिका के साथ पहली बायलेटरल डील थी जिसके अंदर द्विपक्षीय जो संधि थी कि हम भी उससे विड्रॉ कर सकते हैं। आज तक उससे पहले न्यूक्लियर के मामले में यूएस ने कभी किसी से नहीं किया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो गए हैं, अच्छे रिजल्ट आने चाहिए, हमारी शुभेच्छा भी है और हमारी कामना भी है। लेकिन ये कहना कि 2014 से पहले कुछ था ही नहीं, अमेरिका के साथ 1991 जब फॉर्मर यूएसएसआर टूटा, उसके बाद से सभी सरकारों ने अच्छा काम किया। 1992 में पहली बार नरसिम्हा राव जी की सरकार ने पूरी तरह से उस दिशा में काम करना शुरू किया था। और अभी तक उससे पहले भी, चाहे वो परम 10,000 कंप्यूटर हो, चाहे क्रायोजेनिक इंजन हो, तमाम चीजें हो, हमने तमाम न्यूक्लियर से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यूएसडीए से रिलेटेड, 2004 में मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत चीजें हुई हैं। हमारी फिर भी शुभकामनाएं हैं। लेकिन ये कहना कि 2014 से पहले जिस तरह से द्विवेदी साहब मोदीनामा पढ़ रहे थे, मैं उस चीज से बिल्कुल नाराज हूं और उस चीज के बिल्कुल मैं विनम्रता के साथ उन बातों का मैं खंडन करना चाहूंगा। लेकिन आलोक जी, बेशक प्रधानमंत्री मोदी का ये स्टेट विजिट है, वो प्रधानमंत्री के तौर पर वहां गए हैं, लेकिन लोग, एक सवाल ले लीजिए, लोग जो हैं इसको राहुल गांधी के अमेरिका दौरे से भी कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, लोगों की बुद्धि का तो मैं कुछ कर नहीं सकता। राहुल गांधी ना सांसद हैं। आज देश के प्रधानमंत्री की तुलना एक व्यक्ति से किया जाना, मैं समझता हूं उनकी मानसिक अवस्था पर तरस आता है कि किसकी तुलना आप किससे कर रहे हैं। आज वो देश के शासनाध्यक्ष हैं, स्टेट विजिट पर गए हैं, तो उसकी तुलना करना बिल्कुल गलत है। तुलना अगर करनी है तो फिर मोदी साहब जब मुख्यमंत्री थे, वीजा भी नहीं मिलता था, तो उसकी तुलना कर लीजिए। फिर मोदी साहब का जिस तरह से तमाम जगह आज विरोध भी हुआ है, उसका भी तुलना कर लीजिए। वहां पर ट्रकों पर जिस तरह के नारे लगे हैं, उसका भी तुलना कर लीजिए। मैं नकारात्मकता में नहीं जाना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री हैं, रिजल्ट आने चाहिए। हम तो कहेंगे देश के प्रधानमंत्री वहां पर बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोले भी, और देश के प्रधानमंत्री वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं भी, क्योंकि तमाम जो पूर्व अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गए हैं, वो हमेशा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आए हैं। मैं आज कटाक्ष की भाषा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन ये कहना कि 2014 से पहले कुछ नहीं था, अरे भाई हमने तो 1988 में जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो अपने आप डेवलप कर लिया था। उसके इंजन की पहली स्टेज, दूसरा इंजन की अगर स्टेज आप लेकर भी आ रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई। ड्रोन जो 2 साल पहले आना चाहिए था, 2000 करोड़ रुपया डीआरडीओ के पास पड़ा हुआ है, आप व्यापारी संधि तो कर रहे हैं ना। 2 महीने पहले हमने चर्चा की थी कि एयर इंडिया ने, टाटा ने वहां से 200-250 हवाई जहाजों का ऑर्डर लिया है। अरे भाई, वहां पर 10 लाख जॉब्स भी वहां पर आएंगी। मुझे लगता है हर प्रधानमंत्री ने काम किया है, लेकिन मोदी के नारे लगवा देने से विदेश नीति नहीं अच्छी हो जाती है। 2.25 साल तक हमें एम्बेसडर नहीं दिया इसी यूएसए ने। 2.25 साल तक जिस देश को एम्बेसडर नहीं दिया, कितनी अच्छी हमारी इंपॉर्टेंस रखती होगी उनके माइंड में। मुझे लगता है कि जिस तरह से आज चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, ये विदेश नीति नहीं,
मोदी जी के समय में नेपाल भी दूर हो गया हमसे। रशिया पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। विदेश नीति का अगर किसी सरकार ने भट्टा बैठाया, ठीक है आलोक जी, तो अजय आलोक बने हुए हैं, वो रिस्पॉन्ड करेंगे आपके इन तमाम सवालों पे। अजय आलोक, दुनिया तस्वीरें देख रहा है प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की, लेकिन सवाल आखिर में जब ये दौरा पूरा हो जाएगा तो यही सवाल आएगा कि भारत ने इस स्टेट विजिट से हासिल क्या किया। बिल्कुल ये सवाल आएगा और इस सवाल का जवाब पूरा देश जानेगा, क्योंकि सवाल के जवाब को न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका भी कहेगा कि क्या क्या हासिल किया दोनों देशों ने। देखिए, आज का दिन नहीं है कि कुंठा से भरे हुए मन को मैं शांत करूं। विचलित भारत भी होता है, कुछ लोग होते हैं विचलित होते रहेंगे, तो उनकी कुंठा शांत करने का आज दिन नहीं है। आज दिन है 140 करोड़ भारतीयों को गर्व से अपनी छाती चौड़ी करना, क्योंकि भारत आज उस मुकाम पे पहुंचा है जहां पे एक सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक सबसे पुराने लोकतंत्र के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, जहां पे कोई हीन भावना नहीं दिखती है बल्कि समान भावना दिखती है। आज 40 लाख हिंदुस्तानी जो अमेरिका में रह रहे हैं, आज उनके लिए बहुत गर्व का विषय है, क्योंकि अमेरिका में व्हाइट हाउस के दरवाजे पहली बार खुले, जो हमारे प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा। प्रधानमंत्री तो बहुत बार गए थे, एज प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस गए, लेकिन आज भारतीयों के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खुले, ये सम्मान की बात है। और जानते ही ये सब होता कब है? जब टॉप लेवल की लीडर्स की केमिस्ट्री अच्छी हो ना, तो देशों के बीच में गणित बहुत आसान हो जाता है। थोड़ा सा रोक रहा हूं तस्वीरें, क्योंकि तस्वीरें लाइव आ रही हैं, तो मैं चाहूंगा संजीव जरा ये तस्वीरें थोड़ा सेलिब्रेट करें। देखिए, ये जो तस्वीर है, ये दरअसल पहला कार्यक्रम आज का खत्म हो गया है के लिए और ये दूसरा कार्यक्रम चल रहा है जहां ये जो हैंडशेक बायलैटरल बातचीत हो रही है क्योंकि ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री, और जो हमारे मुद्दे हैं ये 1-to-1 टॉक है। इसके अलावा डेलीगेशन लेवल टॉक्स भी होते हैं, 1-to-1 टॉक ये हो रहा है। और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा। आलोक जी शायद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा। कितने सवाल लिए जाते हैं देखा जाएगा, उसमें भारतीयों को भी सवाल पूछने का अवसर दिया जाता है, अमेरिकन जर्नलिस्ट भी पूछते हैं ये सवाल। और इस तरह की स्थितियां तो हम लोगों ने पहले भी देखी हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बातचीत नहीं हुई। जो पहला हिस्सा आपने देखा कार्यक्रम का, जब व्हाइट हाउस लॉन्च में सेरेमोनियल वेलकम हुआ है, वो सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का हुआ था, और उसके बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी। और देखिए, ये पहले भी हुआ है, इस बात को कहना जो है वो बहुत बेईमानी नहीं होगा। और साल 2000 के बाद जो हमारे संबंध हैं भारत और अमेरिका के, वो बेहतर हुए हैं। जियोपॉलिटिकल चेंजेस जैसे जैसे होंगी, हमारे लिए हमारी प्राथमिकता हमेशा से रहती है, लेकिन हमारी प्रासंगिकता क्या है ये उस पर निर्भर करता है कि जियोपॉलिटिकल पोजीशन क्या है, दुनिया की जरूरत क्या है, अमेरिका एज अ इंटरनेशनल प्लेयर किसको सबसे महत्वपूर्ण समझता है। तो 2000 में जब यहाँ बिल क्लिंटन आए, और उसके बाद से आप देखेंगे कि संबंधों में गति आई है, और उसी का नतीजा था, उस गति का ही नतीजा था कि हमें न्यूक्लियर डील में हासिल करने में सफलता मिली थी। हालांकि कांग्रेस की सरकार जाते जाते बची थी, बाद में मुलायम सिंह की पार्टी ने सपोर्ट किया था, तो उसके बाद बची थी, लेकिन संबंधों की वो प्रगाढ़ता जो है और बढ़ती चली गई। और प्रधानमंत्री मोदी के काल में तो और भी ज़्यादा बेहतर हुई है। जो 8 बार प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021 और 2023, तो ऐसा थोड़ी है कि बिना बुलावे के कोई जा सकता है। वो तो यानी कि भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया गया और वो वहाँ पर जा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में उसी की गवाह हैं कि भारत किस तरह से अमेरिकन स्कीम ऑफ थिंग्स में महत्वपूर्ण है, और अमेरिका अगर ये समझता है कि हम महत्वपूर्ण हैं, तो हम कैसे अपनी प्राथमिकताओं को अमेरिका से मनवाते हैं। ठीक है अजय आलोक जी, आप कंटिन्यू करिए, मेरा सवाल भी ले लीजिए, क्योंकि बीजेपी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है हमेशा कि देखिए अभी जो डंका बज रहा है भारत का विदेशों में, इससे पहले कभी नहीं था। लेकिन स्टेट विजिट कई प्रधानमंत्री कर चुके हैं, मनमोहन सिंह भी कांग्रेस को संबोधित कर चुके हैं, फिर अलग क्या है इसमें? यह नैरेटिव बनाने की कोशिश हमेशा क्यों की जाती है? हम क्यों नैरेटिव बनाएंगे भाई? हम नैरेटिव क्यों बनाएंगे?
मैंने पहली वाला ये बात जो भी कह रहे हैं वो कुंठा से ग्रसित है। हमने कब कहा कि 2014 के पहले कुछ नहीं हुआ? हम कह रहे हैं कि और मजबूत हुआ है। केमिस्ट्री एक छोटा सा शब्द है, अगर वो समझ में नहीं आता है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। आज जब राष्ट्रपति अमेरिका के खुद कहते हैं कि मैं जब उपराष्ट्रपति था और मोदी जी प्रधानमंत्री से जब पहली बार आए थे, मैं उन्हें तब से जानता हूं और हमारी प्रगाढ़ता तब से बनी हुई है। तो ये क्या है? ये केमिस्ट्री है। और उस केमिस्ट्री के कारण जो भरोसा कायम हुआ, ये पूरी यात्रा प्रधानमंत्री जी की क्या है? ये ट्रस्ट। आज जो अमेरिका भारत में विश्वास रखता है और भारत अमेरिका में विश्वास रखता है, ये पहले नहीं होता था। हम खुद सशंकित रहते थे कि जरूरत पड़ने पर पता नहीं अमेरिका हमारी सहायता करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन आज जिस तरह से अमेरिका ने एक के बाद एक कदम उठाए, जिस तरह से पाकिस्तान को अलग थलग किया, जिस तरह चाइना को अलग थलग करने में लगा हुआ है, जिस तरह से क्वाड में भारत को साझेदार बनाया, जिस तरह आज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है, डिफेंस डील की बात हो रही है। आज हम पहले देश बने हैं नाटो के देश के अलावा जिसको अमेरिका डिफेंस सप्लाई दे रहा है। जी की इंजन मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होने जा रही है। हमारे जेट इंजन को कितना बड़ा लाभ होगा। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी अमेरिका हमारे साथ शेयर करने जा रहा है, हमारे देश को कितना लाभ होगा। तो एक के बाद एक चीज है, सिर्फ इसको आप डिफेंस डील या संबंधों में मत देखिए। अमेरिका ने अश्योर किया है कि वीजा प्रायोरिटीज को हम काम करेंगे और इसमें टाइमिंग कम करेंगे। इससे हमारे भारतीयों को कितना लाभ होगा। एक के बाद एक प्रायोरिटीज है। मैं कह रहा हूं कि केमिस्ट्री जब देश नेताओं की मजबूत होती है तो देशों के बीच में गणित आसान हो जाता है। ये सिंपल इक्वेशन है। और केमिस्ट्री आज की तारीख में हमारी ऐसी है कि हम अमेरिका से इतना अच्छा संबंध रख के भी हम रूस से तेल ले रहे हैं और अमेरिका को ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक, ये है केमिस्ट्री। ऐसी केमिस्ट्री पहले नहीं थी। हम यही बात कह रहे हैं। तस्वीरें अभी जो व्हाइट हाउस से आ रही हैं उसमें साफ तौर से दिख रहा है कि केमिस्ट्री अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बीच नजर आ रही है। दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट है। और जब संबोधन हुआ कि मैं आपका स्वागत करता हूं, उपराष्ट्रपति था तब भी मैं आपको जानता था, आज आप प्रधानमंत्री हैं, ये मेरे लिए सम्मान की बात है, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के नजरिए से एक हो सकता है, लेकिन भारत और अमेरिका के नजरिए से ये माने कि भारत का झुकाव अब अमेरिका की तरफ ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से वेलकम अमेरिका में हो रहे हैं, जिस तरह से प्रोग्राम हो रहे हैं, वो रूस के मुकाबले बहुत ज्यादा भव्य हैं और बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। देखिए, सब इसमें मैं ये कहूँगा कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है उसको अमेरिका में भी बाईपार्टीजान सपोर्ट हासिल है और भारत में भी अगर कुछ एक राजनीतिक दलों को अगर छोड़ दें तो चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो या अब भी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सभी ने जो है भारतीय अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। न्यूक्लियर डील जब साइन हुई थी तो उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे और उस समय उन्होंने अपनी सरकार ही दांव पर लगा दी थी इस न्यूक्लियर डील के लिए। और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की जब सत्ता आई तो उस समय भी आपने देखा कि उन्होंने भी अपने पूरी जो है क्षमता के साथ, पूरी ताकत के साथ भारत और अमेरिका के संबंधों को बढ़ाने का कार्य किया है। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चाहे वो बराक ओबामा रहे हों, चाहे वो राष्ट्रपति ट्रंप रहे हों, अब राष्ट्रपति बाइडन हैं, और उसके पहले भी अगर आप राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश की बात भी कर लें। ठीक है, बराक ओबामा प्रधानमंत्री, मोदी जब नए प्रधानमंत्री बने थे, बराक ओबामा से सिलसिला शुरू हुआ था, ट्रंप के साथ लोगों ने देखा था, और अब जो बाइडेन तक ये सफर पहुंच गया है। अब भारत अमेरिका के रिश्तों को किस दिशा की तरफ ले जाएगा, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे कार्यक्रम बचे हैं, बहुत सारी डील हैं, समझौते होने हैं, हर एक खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। तो प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर सबसे बड़ी कवरेज न्यूज़ 24 पर आप देख रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन के बीच बायलैटरल टॉक जारी है। बैठक के बाद साझा बयान जारी किया जाएगा, लेकिन इस बैठक से पहले काफी ऐतिहासिक और भव्य तस्वीरें भी अमेरिका से देखने को मिली, जब व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत किया गया। खुद जो बाइडेन वहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने। रेड कारपेट वेलकम उनको दिया गया, सेरेमोनियल वेलकम वहां पे उनका हुआ है। अभी जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच यहां पर बायलैटरल टॉक यानी द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। यह दौरा दुनिया के लिहाज से, भारत और अमेरिका के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संबोधन के दौरान कहा भी कि 21वीं सदी का सबसे अहम रिश्ता है भारत और अमेरिका के बीच। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ तौर से कहा कि जो बाइडेन के साथ मेरी दोस्ती काफी पुरानी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि मैं
ये सम्मान जो मुझे मिला है ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान मैं से मानता हूं। तो सबसे बड़ी कवरेज लगातार चल रही है दुनिया पर इस मुलाकात का, इस दौरे का क्या असर पड़ेगा, भारत इस दौरे से क्या हासिल करेगा। प्रधानमंत्री मोदी की पहली अमेरिका की ये स्टेट विजिट है। मेरे साथ तमाम एक्सपर्ट्स बने हुए, राजनीतिक मेहमान भी बने हुए, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी कांग्रेस को भी संबोधित करेंगे। संजीव, इसी सवाल से शुरू करता हूं, सबकी निगाहें अब टिकी हुई हैं, स्वागत हो चुका है, बायलैटरल टॉक हो गई है, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस को जब प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे वहां से क्या मैसेज आ जा सकता है? देखिए रवि, अभी जो है ये दूसरा कार्यक्रम है। आज 4 बड़े कार्यक्रम होने हैं। तो पहला कार्यक्रम तो आपने देखा सेरेमोनियल वेलकम का, ये जो बातचीत चल रही है दोनों नेताओं के बीच में। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा क्योंकि दोनों नेता हैं, वो कोई स्पेसिफिक्स पर कि कौन कौन सी डील होगी ये सब तो बात करते नहीं है। उनका एक अपना बड़ा एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें वो बात करते हैं क्या बातें हुई और प्रश्न क्या क्या होते हैं, प्रधानमंत्री से प्रश्न क्या हुए, राष्ट्रपति से क्या प्रश्न हुए, वो देखना ज़रूरी है। और उसके बाद और वो किस संदर्भ में होते हैं, क्या इंडो पैसिफिक के संदर्भ में ज़्यादा होते हैं, और तब एक्सप्लेन होने लग जाता है कि भारत को जो प्रमुखता आज की तारीख में हासिल है वो दरअसल उसके ज्योग्राफिक पोजीशन की वजह से है और चीन की वजह से। दूसरी बात ये हो जाती है कि इस कार्यक्रम के बाद 12:15 बजे हमारे समय के अनुसार फिर वहाँ शुरू होता है जो कि जॉइंट सेशन को एड्रेस है। और ये कितना बड़ा कार्यक्रम है इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में प्रधानमंत्री मात्र तीसरे नेता हैं, वैश्विक नेता हैं जिसे बाइडेन ने बुलाया है जॉइंट सेशन को एड्रेस करने के लिए। पहले जो नेता थे वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, उसके बाद साउथ कोरिया के राष्ट्रपति और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इतिहास में भी बहुत लोग नहीं हैं जिन्होंने दूसरी दफ़ा जॉइंट सेशन को एड्रेस किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके पहले 2016 में एड्रेस किया था रवि, और उसके बाद अब वो करने जा रहे हैं। और ये समझ लीजिए कि अमेरिकन कांग्रेस को दूसरी दफ़ा एड्रेस करने वाले लोगों में नेल्सन मंडेला जैसे लोग हैं। तो ये अच्छी बात है, भारत के लिए बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि श्रीवास्तव साहब भी इस बात को एक तरह से एंडोर्स करेंगे कि और चीज़ें अलग, लेकिन ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि इंडिया जो है वो आज की तारीख में सबसे शक्तिशाली देश की स्कीम ऑफ थिंग्स में कहाँ खड़ा है। बिल्कुल श्रीवास्तव जी, जिस तरह से ये कहा जा रहा है, ठीक है, हम सीधा रुख करते हैं अमेरिका का। मेरी सहयोगी पल्लवी जहां हमारे साथ जुड़ गई हैं। पल्लवी, तस्वीरें हम देख रहे हैं भारत से, तस्वीरें काफी शानदार नजर आ रही हैं, लेकिन अंदर से क्या खबर आई, क्योंकि अभी बायलैटरल टॉक चल रही है, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अभी बायलैटरल टॉक्स चल रही हैं और जिस तरीके से संबोधन में उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर चर्चाएं होंगी, चाहे वो ग्लोबल पीस को लेकर हो, ग्लोबल जो है वार्मिंग को लेकर हो, या तमाम चीज़ें रक्षा को लेकर हो, तमाम जो विषय हैं वो जो भारत और अमेरिका दोनों कंट्रीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उनको लेकर के बायलैटरल मीट चल रही है। और कुछ ही देर में जो है देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस मीट भी होगी, और ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मीट करें। लेकिन फिलहाल जो है अभी मीटिंग चल रही है और मैं आपको यहाँ से दृश्य दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल व्हाइट हाउस मेरे पीछे आप देख सकते हैं और यहीं पर इस वक्त मीटिंग चल रही है। और इससे पहले आपने जो दृश्य देखा, एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि देखिए शायद ये बहुत बड़ा मोमेंट है भारतीयों के लिए, और शायद ही नहीं, ये बड़ा मोमेंट है जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनके लिए ही नहीं बल्कि जो अमेरिका में भारतीय मूल के निवासी हैं उनके लिए बहुत बड़ा इवेंट था। और प्रधानमंत्री ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। मैंने कह दिया जब वो प्राइम मैंने कह दिया कि वेट करिए सर 5-7 मिनट में, और जब वो प्राइम मिनिस्टर हुए तो कई बार आए, मैं डीलिंग हट गया, मतलब भारतीयों के लिए जिस तरीके से थोड़ी लगती है खुला है उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। तो जाहिर तौर पर देखिए बड़ा गौरव का क्षण है प्रधानमंकि मोदी सहित तमाम लोगों के लिए, और इसका श्रेय कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को ही जाता है कि जिस तरीके से यहाँ हम देख रहे थे कि लोग जो थे यहाँ भीड़ में खड़े थे, मोदी है तो मुमकिन है के नारे लगा रहे थे। तो बिल्कुल मैं यहाँ कह सकती हूँ रवि कि हम लोग जब यहाँ पे खड़े हैं तो ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा है कि हम किसी और जगह है, किसी और देश में है। बिल्कुल ऐसी फीलिंग है यहाँ पर कि बीइंग इंडियन हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से भाषण में उन्होंने कहा कि देखिए
भारत जो है वो किस तरीके से रिलेशंस डेवलप कर रहा है। और पल्लवी जो प्रवासी भारतीय हैं, भारतीय मूल के लोग वहां पे रह रहे हैं, उनका रिएक्शन कैसा था? मैं बता रही थी कि जब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, बिल्कुल मतलब चेहरे पे इस तरीके की खुशी उत्साह थी जिसको बयां शब्दों में कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है रवि। लेकिन जब हम यहाँ व्हाइट हाउस के अंदर आए तो काफ़ी ज़्यादा हुजूम था यहाँ पर, काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद थे। और जैसा कि पहले भी यहाँ अमेरिकन एम्बेसी से कहा जा रहा था और जो बाइडेन ने भी कहा था कि यहाँ इतने सारे रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है कि सबको फुलफिल कर पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा था। लेकिन जब हम व्हाइट हाउस के अंदर आए तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में इंडियन मौजूद थे जो यहाँ अमेरिका में कई सालों से रह रहे हैं। कोई 15 साल से रह रहा है, कोई 30 साल से रह रहा है, लेकिन सब लोग यहाँ पर मौजूद थे और लगातार जो है भारत माता की जय और मोदी की जय ऐसे नारे लगा रहे थे। और जब प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे थे उस वक्त भी जो है नारे लगा रहे थे लोग, हाथों में तिरंगा लिए हुए थे और चेहरे पर मुस्कान थी, उत्साह था। और लोगों से जब मैं बात कर रही थी कि देखिए आप लोगों की क्या अपेक्षा है, ठीक है प्रधानमंत्री मोदी आए हैं और इस तरीके का ग्रैंड वेलकम जो है अमेरिका कर रहा है, जो बहुत कम लोगों को इस तरीके का ग्रैंड वेलकम मिला है, तो ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं? तो जाहिर तौर पर उनका यही कहना था कि देखिए ये स्वाभिमान होता है, ये अभिमान बढ़ाना नहीं है, स्वाभिमान और बढ़ा है भारतीय होने का। जो भारतीय शायद यहाँ पर पहले किसी समय में परेशान हो रहते थे किसी भी वजह से, लेकिन आज उनको वो पहचान मिली है। उनका ये कहना था प्रधानमंत्री मोदी की वजह से लोग देखते हैं और जब बात करते हैं कि ओके इंडिया, तो इस तरीके की जब चर्चाएं होती हैं तो लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की वजह से आया है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना था। और काफी संख्या में देखिए व्हाइट हाउस के अंदर ही नहीं, बिल्कुल बाहर भी काफी संख्या में लोग मौजूद थे, लोग गा रहे थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे, मतलब एक एक मोमेंट को चेरिश कर रहे थे यहाँ पे रवि। और फिलहाल चूंकि मैं अब व्हाइट हाउस के अंदर है तो शायद मैं वो तस्वीर न दिखा पाऊँ, लेकिन मैं यहाँ देख सकती हूँ कि अभी भी जो है लगातार कुछ लोग जो हैं, आम लोग तो नहीं, प्रेस के लोग काफी यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि जाहिर तौर पर बायलैटरल मीट हो रही है और कई मामलों पर चर्चाएं हो रही हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है भारत और अमेरिका के रिश्ते को और प्रगाढ़ करने के लिए। तो ऐसे में अभी फिलहाल इंतजार करना होगा कि किस तरीके से जो डायलॉग्स हैं वो सामने आते हैं, प्रेस मीट किस तरीके का रहता है और क्या आगे कार्यक्रम रहता है। जी ठीक है पल्लवी, बने रहें, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस द्विपक्षीय वार्ता के बाद वो देखना है कि वहां से क्या समझौते होते हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। अजय आलोक कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ बने हुए। अजय आलोक साहब, जिस तरह से हम माफ कीजिएगा आलोक शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से, अजय आलोक हमारे साथ अभी नहीं बने हुए हैं। आलोक शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि हम काफी प्राउड फील कर रहे हैं, और दूसरा ये कि दूसरा मौका है, पहली बार कोई भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए मुझे लगता देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश है हमारा, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी मार्केट है हमारे लिए। अगले साल अमेरिका में भी चुनाव होना है, 3.25 करोड़ भारतीय मूल के लोग वहां पर हैं। इसको इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका स्वागत हो, सम्मान हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने पहले पूछा था कि पिछली बार में और अब बार में क्या फर्क है। जब मनमोहन सिंह साहब गए और न्यूक्लियर डील की बात आई, हमने ईरान के ऊपर जो अमेरिका का स्टैंड था उसका साथ नहीं दिया। उसके बावजूद हमने न्यूक्लियर डील को पूरी तरह से पार उतारा था। हमने अमेरिका की बात नहीं मानी थी। तो मजबूत जिस तरह से हमारा रुख पहले रहा था, शायद मुझे नहीं लगता कि पिछले 8 विजिट में भारत को क्या मिला हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप के अलावा। नमस्ते ट्रंप किया तो जो बाइडेन ने अपने जब चुनाव का घोषणा का जो उनका मैनिफेस्टो था, जो पेपर था, उसमें 1.5 पेज तो जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट लिखा था। अजय आलोक जी अब नहीं है, मैं पूछना चाहता था ये कौन सी केमिस्ट्री थी। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी केमिस्ट्री थी कि 2-2 साल वीजा की डेट को लगे। ये किसी और का रिजीम नहीं था, मोदी साहब का रिजीम था। सबसे कम H1B वीजा अगर कभी हुए तो इसी दौरान हुए हैं। आप बार बार कह रहे हैं तस्वीरें आ रही हैं। तस्वीरें तो जिनपिंग के साथ भी बहुत अच्छी आई थी, जब वो बहुत सुंदर सा टेंट हाउस वाले ने झूले पे बैठाया था और उसके बाद डोकलाम हुआ था। देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन
इस एक प्रधानमंत्री के महिमा मंडन में हम बाकी सबकी मेहनत पर पानी फेर दें, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी आपत्ति केवल इस बात से है कि बाकी प्रधानमंत्री, चाहे वो अटल जी रहे हों, चाहे वो आई.के. गुजराल जी रहे हों, सभी ने काम किया है और सभी ने भारत के रिश्तों को आगे बढ़ाया है। जो लोग वहां पर आज बार बार मोदी 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 चिल्ला रहे हैं, मैं कहूंगा कि उनमें से 100 लोग केवल बता दीजिए जो पासपोर्ट अपना अमेरिकन सरेंडर करके हिंदुस्तान का पासपोर्ट वापस आकर ले लें। केवल नारे लगा देने से देश का मान सम्मान नहीं बढ़ता है, प्रायोजित भी नारे बहुत लगवाए जाते हैं। ट्रेन हादसा हुआ अभी उड़ीसा में, वहां पर भी मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। तो नारों से हम विदेश नीति की कूटनीति को तुलना नहीं कर सकते हैं। जियोपॉलिटिकली आज रशिया पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है, ये भी मोदी रिजीम में ही हुआ है। चाइना जगह जगह घुसकर बैठा हुआ है और अमेरिका हमें यूज करेगा। हम तो अपनी टेरिटरी को नहीं बचा पा रहे हैं। मोदी जी क्लीन चिट पे क्लीन चिट दिए चले जा रहे हैं। चाइना ने कल ही झटका दिया है कि जिस तरह से एक आतंकवादी के ऊपर वीटो किया है, तो कहां गई हमारी कूटनीति और विदेश नीति। फिर भी मैं कहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के लिए जो भी अच्छा होगा उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन ये कहना कि अभी हो रहा है, ये मोदी जी की भाषा बोलने जैसा होगा कि 2014 से पहले जो लोग भारत में जन्म लेते थे उनको शर्म आती थी। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे तमाम प्रधानमंत्रियों का इससे भी ज्यादा भव्य स्वागत हुआ है। लेकिन केवल फर्क ये था, अंतिम बात कहना चाहूंगा, फर्क ये था कि मार्केटिंग का इतना तंत्र किसी भी प्रधानमंत्री के पास नहीं था। नहीं आलोक जी, यही मेरा सवाल था कि जब बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की विदेशी दौरों की मार्केटिंग करती है तो एक इस तरह से कोशिश की जाती है कि विदेशों में डंका बज रहा है, और जब राहुल गांधी जाते हैं तो यह कहा जाता है कि वो देश की आलोचना कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं। इस तरह से दोनों को कंपेयर करने की कोशिश की जाती है। देखिए, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के मीडिया को सोचना होगा कि एक व्यक्ति न जो न सांसद है, न हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, न मंत्री हैं, उनकी तुलना करना, उनके शब्दों को तोड़ना मरोड़ना, और मीडिया के साथ ही जिस तरह से इस काम में बीजेपी की मदद करते हैं, वो देश का दुर्भाग्य है, देश का नुकसान करते हैं। नहीं, लेकिन जिस तरह से, ठीक है संजीव जी, आपसे मैं सवाल करूंगा। राहुल गांधी गए और चीन को लेकर उन पर सवाल किया गया था, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे बयान दिए थे कि चीन शांति प्रिय देश है, इस तरह के बयान दिए गए थे। बीजेपी ने कहा कि ये देखिए किस तरह से बयान चीजें दी जा रही थी। तो दोनों का कंपैरिजन होना चाहिए या फिर एक स्टेट विजिट है, इसे अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए? देखिए, जो लोग कंपेयर करते हैं वो उनका एक अपना टारगेट होता है और इस कारण से वो कंपेयर, क्योंकि राहुल गांधी फॉरेन पॉलिसी की बातें करते हैं अपने दौरे के, और जाहिर है फॉरेन पॉलिसी आज की तारीख में डोमेस्टिक पॉलिसी जो इलेक्शन इश्यूज बनती हैं, उसी तरह से फॉरेन पॉलिसी भी एक इलेक्शन इश्यू है। आलोक जी जैसे कह रहे थे कि नेपाल दूर हो गया, फला दूर हो गया, तो ये सब बातें कही जाती हैं, चुनाव के दौरान भी कही जाती हैं। पर राहुल गांधी सांसद रहें न रहें, राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष रहें या न रहें, सबसे प्रोमिनेंट ऑपोजिशन लीडर हैं आज की तारीख में। और जब वो वहां जाते हैं तो जाहिर है कि वो अपना एक पॉलिटिकल ओपिनियन जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको वहां वो बोलते हैं, उनको अधिकार है वो बोलने का। कंपेयर करने की बात इसलिए नहीं होनी चाहिए कि जब प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री के तौर पर गए हैं तो जाहिर है कि वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री कोई बाई पार्टीजन बात जो शुरुआत में वो बोला करते थे, नहीं पहले जब मेडिसिन स्क्वायर गार्डन, अब आज की तारीख में मुझे नहीं दिखता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। फिर भी जो राइट है राहुल गांधी का बाहर जाके अपनी बातों को कहने का, उसे तो डिफेंड करना ही पड़ेगा। वो तो जाहिर है कि वो सबको अधिकार है जब तक कि वो देश के अहित में ना जाती हो। बाकी उन्हें राजनीतिक बातें कहने का हक है, वो कहते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राजनीतिक बातों के बाद इन सब के बीच, क्योंकि हमेशा जब भी भारत और अमेरिका की दोस्ती की बात आती है तो कोशिश की जाती है कि दोनों के हित कौन से हैं। अमेरिका का हित यह है कि अगर कल को चाइना से उसे टक्कर लेनी है, चाइना के साथ किसी तरह के युद्ध की परिस्थिति आती है, तो भारत को वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर इंडिया और चाइना का कहीं से रिश्ते बेहतर नहीं होते हैं, भारत में किसी तरह की युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती हैं, तो क्या अमेरिका साथ देगा? यह भी तो अपने आप में सवाल है। हाथ तो मिल रहे हैं, लेकिन उस वक्त वो दोस्ती नजर आएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है
इसका जो विश्लेषण है वो राजनीतिक चश्मे से नहीं किया जाना चाहिए। और ये जो संबंध हैं ये पूरे राष्ट्र के लिए, हमारे सभी दोनों लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लोगों के लिए कल्याणकारी हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि सभी सरकारों ने इसे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। जहाँ तक भारत के अमेरिका के द्वारा इस्तेमाल करने का जो आरोप वगैरह जो लगाया जाता है, और कल हमने ये देखा कि चाइना के ग्लोबल टाइम्स में भी इस तरीके की बातें लिखी गई कि अमेरिका भारत का इस्तेमाल करना चाहता है। देखिए, भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो रक्षा नीति है, वो रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है। और हम अपनी विदेश नीति का संचालन अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए और साथ ही साथ वैश्विक हितों का भी ध्यान में रखते हुए करते हैं। और भारत कभी भी किसी का एलाई नहीं बना। भारत यदि आज अमेरिका के साथ जो संबंध है हमारे, वो पार्टनरशिप है। यदि कभी एक सोवियत यूनियन हुआ करता था तो उसके साथ भी हमारी पार्टनरशिप थी। आज रशिया के साथ भी हमारी पार्टनरशिप्स है और यूरोपीय देशों के साथ भी ऐसे ही संबंध है। कभी हम अलायंस रिलेशनशिप में नहीं जाते। और ये जो रणनीतिक स्वायत्तता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ये हमारी विदेश नीति का केंद्र है। और इसी के आधार पर सभी सरकारों ने जो है अपनी विदेश नीति को संचालित किया है। और मुझे लगता है कि भारत कभी भी किसी महाशक्ति का एलाई नहीं बनेगा। भारत सिर्फ पार्टनर ही रहेगा। और भारत अपनी विदेश नीति को स्वयं के कंसिडरेशंस के आधार पर ही निर्धारित करेगा। और यही इसका परिणाम ये हो रहा है रवि जी, आप देखिए तो आज हमारी अमेरिका के साथ जो पार्टनरशिप है, जो कि कंप्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा प्राप्त है, और इसमें सभी महत्वपूर्ण विषयों पर अमेरिका और भारत कोलैबोरेट करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो रशिया के साथ हमारी जो पार्टनरशिप है, मेरा बड़ा आसान, क्योंकि होता है कि कई बार ना विदेश नीतियों में बड़े भारी भारी शब्द आ जाते हैं। एक आम आदमी जो दर्शक देख रहा है, संजीव, वो कह रहा है कि मान लीजिए कल को भारत और चीन का युद्ध हो जाता है तो क्या अमेरिका भारत का साथ देगा? अवश्य। मुझे लगता है रवि जी कि मैं यहाँ पे कहना अवश्य चाहूँगा कि चाइना का जो चैलेंज है वो भारत और अमेरिका के लिए एक साझा चुनौती है। और इंडो पैसिफिक रीजन हो, और साउथ चाइना सी पर आप जानते हैं कि वो 90% भाग पे एकाधिकार का दावा करता है। सेंकाकू आइलैंड पे जो है उसकी कुदृष्टि है। इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज पर उसकी कुदृष्टि है। तो जो और अमेरिका के ऊपर अभी आपने देखा कि उसने अपने स्पाई बैलून्स को भेज दिया, क्योंकि अमेरिका से वो बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो वहाँ के अमेरिका की टेरिटरीज को जो है टारगेट करने के लिए उसने स्पाइंग बलून की जो साजिश रच डाली। तो ये जो चाइना की जो चुनौती है हमारी साझा चुनौती है। और इंडो पैसिफिक रीजन का जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखना और चाइना की चुनौती के जवाब देने के लिए, जैसा कि राष्ट्रपति बाइडन ने अपने संबोधन में जिक्र भी किया है, क्वाड का जिक्र किया है, तो मुझे लगता है कि ऐसी अगर कोई कंटिजेंसी आती है तो भारत और अमेरिका चाइना की चुनौती का मिलकर के मुकाबला करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, ठीक है संजीव, इसे क्योंकि ठीक है भारत चीन के नज़रिए से, लेकिन हम देखें कि भारत के व्यापारिक दृष्टिकोण से इस दौरे से भारत को हासिल क्या होगा? क्योंकि आपने इंजन की बात अभी की है, टेस्ला के मालिक एलन मस्क उनसे मिल रहे हैं। भारत को हासिल क्या होगा? ये तो कह सकते हैं ना कि अमेरिका ये स्वागत इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत बहुत बड़ा उसका एक कस्टमर है, हजारों करोड़ की खरीद होती है उसके लिए। भारत को इससे हासिल क्या होगा? देखिए, जहाँ तक सवाल हासिल होने का है तो पहला उसमें आ जाता है कि उद्योग के निवेश के टर्म्स में हमें क्या मिलने वाला है। तो भारत के प्रधानमंत्री जब वहाँ पहुँचे तो उनकी शुरुआती मुलाकातों में ही करीब 24 थॉट लीडर्स थे, उसमें कई उद्योगपति थे। आपने एलन मस्क का नाम लिया, और टेस्ला का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ होगा। हो सकता है कि गाड़ियाँ हमारे देश की सड़कों पर दौड़े, ये तो है ही, पर आप केवल किसी एक पर्टिकुलर गाड़ी या कोई इंजन इस तरह से इस संबंध को मत देखिए। अभी हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो भारत के पक्ष में है। इस बार का जो ट्रेड बैलेंस भारत और अमेरिका के बीच है वो भारत के पक्ष में है, यानी कि हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, इंपोर्ट कम किया है। भारत को जिस तरह से स्वीकार किया जाए उसमें अमेरिका तरजीह दे रहा है, व्यापारिक दृष्टि से भी तरजीह दे रहा है। सामरिक दृष्टि से हमने वो इंजन की बात की जो तेजस MK2 में लगेगा। प्रेडेटर ड्रोन्स जो 31 हमें मिलेगा, अगले 2-3 सालों में मिलेंगे, वो इतने इम्पॉर्टेंट है हमारी रक्षा की दृष्टिकोण से कि कोई भी सरकार चाहेगी कि चाहे वो आज सेंटर में जो भी सरकार हो, कल कोई और बनती है तो भी इस तरह के ड्रोन्स हमारे लिए ज़रूरी हैं। और वो किस तरह से नेवी एज वेल एज एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है जहाँ तक हमारी सीमाओं की रक्षा का सवाल है। और प्रश्न यहाँ पर ये नहीं है कि युद्ध होगा तो हमें साथ दिया जाएगा। युद्ध के पहले कई स्टेजेस होती हैं, युद्ध तक तो आमतौर पे जाया नहीं जाता है। युद्ध के पहले कई स्टेजेस होती हैं जिसमें पोस्चरिंग और पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
और अगर ताइवान के आसपास जहाज घूम जाता है अमेरिका का तो चीनी सतर्क हो जाते हैं और चीनी को लगने लगता है कि अगर हमने कुछ भी किया तो अमेरिकन आ जाएंगे। हमें उस स्ट्रैटेजिक डेटरेंस जो शब्द होता है कि भाई डरा करके रखो उनको, वो बहुत जरूरी है आज हमारे देश में। तो ये मुलाकात जो हुई है ये चीन तक मैसेज जाएगा। जैसे कि हमारे मित्र श्रीवास्तव जी ने अभी बताया कि वहां की ग्लोबल टाइम्स में छप रहा है चीन को ये लग रहा है कि ये बहुत अच्छा नहीं हो रहा। और सोचिए आप ही कह रहे थे अभी रवि कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वो कैलिफोर्निया की यात्रा पर गए हुए थे, यहाँ व्हाइट हाउस आने से पहले वहां उन्होंने डिक्टेटर बोल दिया। डिक्टेटर सीधा बोला उन्होंने शी जिनपिंग को, और भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है। तो ये जो डेटरेंस का फैक्टर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप डिप्लोमेसी में जितना कुछ लिमिटेड नॉलेज मेरा है उसमें डेटरेंस होता है, आप उसको बचा करके रखिए, वो स्थिति आने ही मत दीजिए। और आज की तारीख में ये मुलाकात जो है अपने आप में बहुत बड़ा डिटरेंट होगी चीन के लिए। ठीक है, आलोक शर्मा भी हमारे साथ बने। आलोक जी, कांग्रेस किस तरह से देख रही है विदेश नीति, खासकर बीजेपी की? क्योंकि हम देख रहे हैं बराक ओबामा की बात करें, राष्ट्रपति ट्रंप की बात करें और अब जो बाइडेन, प्रधानमंत्री मोदी जिस भी राष्ट्रपति से मिलते हैं गहरी दोस्ती तो कर लेते हैं। कांग्रेस इस विदेश नीति को किस तरह से देख रही है? देखिए, दोस्ती केवल गले मिल जाने से दोस्ती थोड़ी ना होती। मैंने अभी जिनपिंग का एग्जाम्पल दिया, उनसे तो सब कुछ हुआ था। मैं चाइना में भी जाकर हुआ, हिंदुस्तान में भी, और पता नहीं कौन सी केमिस्ट्री चल रही थी। उसके बाद डोकलाम हुआ और उसके बाद 20 जवान शहीद हुए। चाइना से किस तरह से 2 साल में ट्रेड बढ़ा है। और जहां तक संजीव भाई की बात है, उन्होंने कहा यूएस के साथ हमारा पॉजिटिव है ट्रेड का जो बैलेंस है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट पिछले 8 महीने का सबसे ज्यादा नेगेटिव रहा है। और मोदी जी के शासनकाल में मात्र 4 महीने बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव रहा है, अदरवाइज हमेशा नेगेटिव रहा है। अमेरिका को हमसे बहुत चीजें चाहिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तमाम चीजें हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जिस इंजन की बात आज हम कर रहे हैं, इसका डीआरडीओ ने डिसॉल्ट के साथ मिलकर जो तेजस का पहला इंजन था वो 1988 में डेवलप कर लिया था। सेकेंड स्टेज का इंजन अगर हम यूएस से खरीद रहे हैं तो उसमें इतनी पीठ थपथपाने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक ड्रोन की बात है तो ड्रोन के लिए डीआरडीओ के पास सारी टेक्नोलॉजी है और 2000 करोड़ रुपया इसी ड्रोन के डेवलपमेंट के लिए वहां पर रखा गया था। इस ड्रोन की डील भी 2 साल से रुकी हुई थी और उसमें तमाम कौन सी पेचीदगियां थी वो सरकार को क्लैरिफाई करने चाहिए। और ड्रोन आने से ही विदेश नीति हो जाएगी तो राफेल आने से चाइना को तो भाग जाना चाहिए हमारी टेरिटरी छोड़कर। ये केवल पोस्चरिंग है कि नींबू और मिर्ची बांधने से राफेल उड़ेगा और चाइना डर के भाग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपकी 2 चीजें जियोपॉलिटिक्स में होती हैं, कंटेनमेंट ऑफ एनी कंट्री और एक एंगेजमेंट ऑफ एनी कंट्री। अभी यूएस जो है हमें एंगेज कर रहा है और चाइना हमें पूरी तरह से कंटेन कर रहा है। आप देखिए पड़ोसी देशों में, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव्स हो, हर जगह पिछले 9 वर्षों में चाइना का इंटरफेरेंस बढ़ा है। हम कैसे कह सकते हैं कि चाइना ने हमें कंटेन नहीं किया है? चारों तरफ से पाकिस्तान उसके साथ पूरी तरह से मिला हुआ है। यूक्रेन रशिया वार होती है उससे 3 दिन पहले जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां पर रशिया में बैठे होते हैं मॉस्को में, मुझे लगता है अफगानिस्तान में जिस तरह से अमेरिका ने हमें अलग थलग रखा जब अपनी फोर्सेस को वापस लेके गए और तालिबान वापस आया, मुझे लगता है कि जिस तरह से विदेश नीति को मोदी जी ने केवल अडानी नीति बना दिया, देश के पहले प्रधानमंत्री जो एक व्यापारी को जिस तरह से ठेके दिलवाते हैं, इससे कहीं देश का सम्मान नहीं बढ़ता है। हुटिंग करा देना उसके लिए हमें 10 लाख। ठीक है आलोक जी, ठीक है।